सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आई होप सब बढ़िया होगे। बाकी जल्दी से आपको एक क्विक अपडेट देता हूँ मार्केट का। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी आज, इसलिए क्लास नहीं कर पाया। तो अभी लेट नाइट कर रहा हूँ सो दैट एक आप लोगों को व्यू बता दूँ मार्केट का, क्या हम लोग प्लान करेंगे, वो सारी चीज़ें बता दूँ। स्टिल तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को मार्केट का व्यू बता ही देता हूँ। बट नो डाउट भाई, मार्केट इतनी गंदी हो रखी है, इतनी गंदी हो रखी है कि भाई मत पूछो। मैं देख रहा था सुबह से मार्केट को, मैंने देखा मार्केट को कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, क्या कर रही है। व्हाट मार्केट वाज डूइंग, आप ये देखो कि भाई पूरे दिन में मार्केट ने करा गया। ये कंसोलिडेशन हुई है 100 पिप की रेंज। अब इस मार्केट में कौन कमाएगा, कैसे कमाए? मैं वही सोच रहा था ना, मैं जस्ट बैठ कर ना मैं सोच रहा था कि मैंने कहा यार बॉबी, लॉसेस के पीछे के रीजंस क्या है। लाइक नो डाउट इतना अच्छा वीक भी नहीं गया और इतना बेकार भी नहीं गया, बट न्यूट्रल गया। बट इस न्यूट्रल वीक में ना मैंने ये चीज सोची कि यार ये दिक्कत हो क्यों रही है और क्या रीजन है। देन मैंने मार्केट को ढंग से समझने की कोशिश करी और अपनी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करी। तो मैंने सोचा कि यार जब जब डेली में डॉजीज बनती है तब तक मैं फंसता हूँ। यहाँ पे देखो कि बैक टू बैक डॉजीज बनी थी, फंसा था मैं। अगेन आज डॉजी बनी, यहाँ फंसा था मैं। यहाँ पे बैक टू बैक डॉजीज बनी थी, यहाँ मैं फंसा था। समझ पा रहे हो? तो जब ये मार्केट बैक टू बैक डॉजीज बना रही है ना, तो उस पॉइंट में ये मेरे को खा रही है। तो ये मैं समझ गया कि ये वाली मार्केट मेरे फेवरेबल वाली है ही नहीं। है ना? जो जितना भी ट्रेंड स्विंग मूवमेंट आती है तब वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, अदरवाइज ये मेरे लिए बेटर है ही नहीं। बची बात अपकमिंग वीक का, आप लोगों को एक क्विक सा व्यू दे देता हूँ। देखो यार, कुछ भी मार्केट ने कराओ, कैसे भी कराओ, मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं दिया। लेट्स सी कि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्या इस सपोर्ट का ब्रेकआउट देती है या नहीं देती, क्योंकि ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? और अगर ये इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट लगता है, देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहां से मार्केट की बुल मोमेंटम के चांसेस तो हैं, नो डाउट। यहां से अगले वीक में हमें काफी अच्छी बाइंग एंड काफी अच्छा स्विंग हाई मिल सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट लो था, ये हाई बना, ये हाई था एंड देन ये हाई बना। बट आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि क्या कोई रिवर्सल क्रिएट हुआ है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे ही कोई क्लोजिंग दे देती है, काइंड ऑफ डबल बॉटम के तौर पे, अगर इसी जोन में क्लोजिंग मिल जाती है और मंडे को अगर मार्केट खुलती है, आप लोगों को नेकलाइन भी टैप करने का वेट नहीं करना। अगेन बोल रहा हूँ, मार्क मार्क माई वर्ड्स, आप लोगों को नेकलाइन भी ब्रेक होने का और नेकलाइन को रीटेस्ट होने का भी वेट नहीं करना। अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो आप ये समझ जाना अब इसने ऊपर फटना ही है। देन मेक श्योर ब्रेकआउट होते ही, ईएमए के नीचे आते ही आपकी मार्केट बहुत अच्छा कंटिन्यूशन हाई पे हाई क्रिएट करे, क्योंकि काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुई है, काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हुई है। मार्केट कैन गिव अ वेरी गुड बुल मूव, ठीक है। बट उसके लिए आपको इस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो जोन है आपका 47 से 50 का जोन। ये जोन का ब्रेकआउट होती है स्ट्रेट अवे आप लोग बाय कर सकते हो। अदरवाइज इस जोन में क्या बाय करना सही है? नहीं भाई, इस जोन में अगर आप लोग बाय करोगे तो भाई इसमें फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि अबव से प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। आप लोग जब ये देखोगे बैक टू बैक जिस टाइप से मार्केट गिर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है, गिर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है, तो अगेन ये गिर सकती है और इवन 3290 के जोन में मार्केट जा सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है मार्केट के जाने का। और मार्केट बहुत अच्छी तरीके से इस जोन को ट्रेवल कर सकती है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे हाफ एक टैप किया था, वैसे ही मुझे लगता है मार्केट इस जोन को टैप करने आ सकता है। और इवन जो हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे वीकली की ईएमए, मार्केट उसको भी टैप करने आ सकती है। और अभी जिस टाइप से मार्केट का बिहेवियर चल रहा है, सिनेरियोस चल रहा है, उस टाइम पे ना ट्रम्प ने मार्केट की लेनी देनी कर रही है, ये तो आप समझ जाओ सब। क्योंकि जिस हिसाब से ट्रम्प मार्केट को अभी रन कर रहा है ना भाई, मैंने पहले भी तुम लोगों को बोल रखा है कि मैंने उस टाइप की मार्केट सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, इसराइल फिलिस्तीन की वॉर के टाइम पे, और ये मतलब ये जितने भी ऐसे इवेंट्स होते हैं मेजर वॉर्स वाले, मैंने उसी टाइम पे देखा था। उसके अलावा तो मैंने यूजुअल नहीं देखा। और आप लोग खुद सोचो यार, जो बंदा एक स्विंग ट्रेडर है वो कैसे कमाएगा इस मार्केट? अब मैं बैठा तो था, ठीक है, मैंने कुछ इस जोन से मैंने किसने 32 के जोन से मैंने 35 32 के जोन से मैंने बाइंग प्लान करी थी, ठीक है। और आती थी ब्रेक इवन आ रही है, ब्रेक इवन आ रही है, ब्रेक इवन, तो मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो चुका था मार्केट से। मैंने कहा इसमें कुछ है नहीं। तो यार सिंपल सा व्यू है, मैंने कुछ ज्यादा एनालाइज नहीं किया आप लोगों के लिए। मैंने बस एक सिंपल सा बेसिक फंडा बता दिया कि अगर अपकमिंग वीक में मार्केट का ये जोन ब्रेकआउट होते हैं तभी बाय करना। अदरवाइज इस जोन में ये मत सोचना कि भैया डिप है, बाय कर लेते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। मार्केट यहाँ से फर्दर और ज्यादा बेरिश मूव दे सकती है। इवन लो क्रिएट करके पूरा क्रैश है, 300 पिप नीचे बिल्कुल क्रैश है। अगेन मैं बात बोल रहा हूँ,
अगर यहाँ पे अगेन गिरती हुई मिली, रिट्रेसमेंट हुई, मत सोचना डिप है, डिप नीचे है और काफी अच्छा डाउन जा सकती है। तो ये मेरा व्यू है कुछ मार्केट को लेकर। बाकी लेट्स होप फॉर बेस्ट कि कैसे हमारी वीकली क्लोजिंग मिलती है, कैसे, क्योंकि वीकली क्लोजिंग अगर इस लो के नीचे मिलती है फिर तो तुम समझ जाओ कि और ज्यादा बेरिश मोमेंटम की चांसेस है। बट अगर नहीं होता स्टिल, अगर इसके अबव में रहती है, देन मार्केट कैन गिव अ वेरी गुड बुक। तो ये चीज तो मुझे लगती है। बाकी आप लोग भी अपने अपने व्यूज बता दो कि भाई आप लोगों का क्या व्यू है और आप लोग क्या प्लान कर रहे हो मार्केट में, और कैसे आप लोग जो भी चीजें हैं आप लोगों के व्यूज वो मुझे बता देना। बाकी यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। तो यूरो यूएसडी ने भी कुछ खास मूव दिया नहीं और कुछ खास बिहेवियर शो करा नहीं। यूरो यूएसडी भी अपने ही धुन में है, कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा यूरो यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी को साइड कर दो। बाकी यार देखो कुछ बातें भी कर लेता हूँ, हर बार एनालिसिस नहीं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट ऐसे मूव्स देती है कि आपको खुद पे डाउट होने लग जाता है। इवन मैं अभी अपने एडिटर के साथ बैठा हुआ था, विशाल के साथ, देन ही जस्ट आस्क्ड मी कि भैया क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है। तो मैं उसको यही चीज समझा रहा था कि यार ट्रेडिंग से पैसा बनता है बट इट्स अ गेम ऑफ पीक टाइम एंड लो टाइम। ठीक है, अब क्या होता है जब पीक टाइम होता है उस पॉइंट में हमें लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और जब लो टाइम आता है तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो ये ना एक जर्नी का पार्ट है। ट्रेडिंग तो मैं इतना समझ चुका हूँ इस 3-4 साल के एक्सपीरियंस में, इट्स अ जर्नी। ठीक है, यहाँ पे आपके अप्स भी आएंगे, यहाँ पे आपके डाउन्स भी आएंगे। तो डाउन्स के टाइम पे आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डाउन है तो अप भी। ठीक है, ये बात याद रखना। और इतने सालों की मेहनत है उसको एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते के डाउन टाइम से आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप उसको अपनी मेहनत को अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, अब इसमें ऐसी कंसोलिडेशन में मैं क्या बोलूं, अब ऐसी कंसोलिडेशन में मैं बोलूं नहीं मैंने तो कंसोलिडेशन करके पैसा कमा लूंगा, मैं तो बाइंग सेलिंग करके पैसा कमा लूंगा। जब आज तक बाइंग सेलिंग करके पैसा नहीं कमाया, आज तक पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड लेकर पैसा कमाया है, तो मैं अपने आप को जो सालों की मेहनत है उसको स्विच क्यों करूं। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो जरूर कमेंट करना एंड लाइक करना। बाकी जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से हेल्थ की, हेल्थ को ठीक करके।